So hello dear friends, welcome to the Pura series for 2020. We'll try to cover most of the current affairs. Pura, as most of you know, stand for Prelims Ultimate Revision Approach. This is something that we have been doing for the last 2 years, and this is the third year in our progress, and we hope that these notes will be helpful to all of you. Just important thing to note here is ये नोट्स आपको तभी मदद करेगा जब आप अपने से भी पढ़ेंगे। जैसे रूल्स तभी मदद करेगा जब आपका नॉलेज लेवल अच्छा रहेगा। तो नोट्स कभी किसी का विकल्प नहीं होता है। नोट्स वैल्यू एडेड रहते हैं। नोट्स आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। नाम ही है रिवीजन, तो इसका मतलब कि आपने पहले से चीज़ों को पढ़ा है तो आसान होगा, वरना चीज़ें फिर आपको नई लगेंगी। और इसमें 50 से 60 सेंटेंसेस या 50 से 60 चीज़ें रहेंगी हर टॉपिक में, कल्चर एवरीथिंग। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी से सवाल आ जाएगा, क्योंकि आजकल यूपीएससी में सवाल काफ़ी अलग टाइप के आते हैं। पर इतना ज़रूर है कि यू विल हैव सर्टन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपको चीज़ें पता है और आपको उतना डर नहीं लगेगा रियल एग्ज़ाम में, कि आप फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है फोमो, उससे आप बच जाइएगा। लेकिन अगेन, ये नोट्स क्या सफिशिएंट हैं? नो। क्या ये नोट्स आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर दिलवा देंगे? कांट से। क्या इन नोट से ही सवाल आएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या सवाल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, बट दीज नोट्स विल सर्टनली हेल्प यू इन ईजिंग योर प्रिपरेशन। ये आपको प्रिपेयर करने में मदद करेंगे, लास्ट में रिवाइज करने में मदद करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट विथ आवर नोट्स। और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले we'll start with things that were in the news and the discussion. So कुंभ अभिषेकम चल रहा था बृहदेश्वर टेम्पल में, जो कि हर 12 साल में कुंभ अभिषेक होता है। और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चीज़ें समझ में आनी चाहिए और कई सारी चीज़ें जो आपको याद करना होता है। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो था वो राज चोलावन के टेन्योर में बनाया गया था, और ये फर्स्ट ऑल ग्रेनाइट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल याद रखने का है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कंबाला, जो है वो कर्नाटक का होता है, तमिलनाडु में का जलीकट्टू होता है। कंबाला एक ट्रेडिशनल रेस है यहाँ का, बुफेलो रेस। उसी तरह से जलीकट्टू जो है तमिलनाडु का है। दिस थिंग्स सिंपली कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन दिस फॉर्म। तीसरा पॉइंट जो है कि जो कुटपुई जो है मिजोरम का फेस्टिवल है, जो कि ब्रदरहुड को स्ट्रेंथन करने के लिए होता है। एंड बटुल, आई थिंक बाटुल कम्मा जो है फेस्टिवल ऑफ फ्लावर जिसको बोलते हैं, वो तेलंगाना का फेस्टिवल है। तो जहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट है, कंबाला और जलीकट्टू हाईली इंपॉर्टेंट। देन बृहदेश्वर टेम्पल इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, ये बस पता होना चाहिए, एक बार पढ़ लीजिएगा तो याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हम्पी हमेशा से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें लास्ट में विजयनगर किंगडम भी शामिल हो गया था। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विजयनगर है, कृष्णदेव राय की तुलुप डायनेस्टी के थे। ये सब पता होना चाहिए आपको। देखिए कई सारी चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं है कि आर्ट एंड कल्चर ये अलग से अगर हम कर रहे हैं तो इसमें हिस्ट्री नहीं रहेगा, इसमें जोग्राफिकल नहीं रहेगा। हर चीज़ इंटरडिपेंडेंट होता है। यूपीएससी अलग से नहीं बोलता है कि आर्ट एंड कल्चर अलग है या ये अलग है। आपको सब चीज़ें एक होलिस्टिक वे में देखना चाहिए। जैसे सन टेम्पल कोणार्क का जो होता है उसको ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा। ये लोग जो उड़ीसा का गोल्डन ट्रायंगल जो है उसमें ये दोनों शामिल है। इसके अलावा भुवनेश्वर शामिल है। ठीक है, फिर राखी घरी इस बार काफ़ी न्यूज़ में है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। यहाँ हरियाणा में ये जगह है। ठीक है, ये हमारे एमसीक्यूज और हर जो हमारा टॉपिक रहेगा उससे हम 20 से 25 एमसीक्यू बनाने का कोशिश करेंगे इन यूपीएससी स्टाइल। ठीक है, तो देखिए भाई, इसमें ग्लिम्सेस ऑफ हड़प्पन कल्चर है। तो ये हमने एक एमसीक्यू में दिया है, जिसमें हरियाणा की जगह इसका जगह बदला जा सकता है, हड़प्पन की जगह से मोहनजोदारो कल्चर कर दिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड सेटिंग अप ऑफ द, वहाँ पे क्या बोली है सरकार ने, बोला है सेंटर ने कि हम ऑन साइट म्यूजियम बनाएंगे, मतलब उसी जगह पे। और 4 जगह बन रहा है, धोलावीरा जो गुजरात में है, हस्तिनापुर जो उत्तर प्रदेश में है, शिव सागर में एक बन रहा है जो शायद असम में है, और एक बन रहा है अदीनाचलूर में जो कि शायद तमिलनाडु में है। फिर गोटीप्रुलु जो है आंध्र प्रदेश में है, इसका एक्सकावेशन एएसआई ने किया है। ये पहले ट्रेड सेंटर रहा करता था ये जगह। तो अगर इस तरह का आजकल आने लगा है कि पहले का पोर्ट कौन सा था, या तो ऐसा सवाल अगर आता है कि पहले का ट्रेड सेंटर कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा गोतीप्रुलु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं विश्व शांति स्तूप राजगीर में है। कुछ ना कुछ हुआ होगा इसलिए प्रोमिनेंस और न्यूज में आया है।
और ये रत्नागिरी हिल्स के टॉप पे है, इतना खास नहीं है, लेकिन पहला बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ कन्वीन किया गया था। देन हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि तोतलाखंड मोनेस्ट्री जो है 2000 साल पुराना है और अभी कोलैप्स कर गया, टोरेंटेड रेन के कारण अभी ये मोनेस्ट्री कोलैप्स कर गया। ये विशाखापट्टनम में है, इसमें हीनियान फ्लोरिश करता था। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में बुद्धिज्म जैनिज्म से काफी सवाल आते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें 12 इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में है लिखे हुए, तो ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हीनियान से रिलेटेड ये मोनेस्ट्री था जो कि कोलैप्स कर गया। चार धाम प्रोजेक्ट आपको मालूम होगा उत्तराखंड में चल रहा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को कनेक्ट करने के लिए। सरदार पटेल को सरदार का टाइटल 1918 के बाद जो उन्होंने नो टैक्स कैंपेन किया था, जो कि कायरा में फ्लड आ गया था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कायरा एक जगह जो है गुजरात में, उसके खिलाफ किया था कि अब हम टैक्स नहीं भरेंगे क्योंकि हमारा फसल खराब हो गया है। 1931 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने थे, कराची सेशन के, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, इसलिए यहाँ दिया हुआ है, जहाँ पे फ्यूचर पाथ ऑफ द कांग्रेस डिसाइड किया गया था। और ऑपरेशन पोलो जिन्होंने उन्होंने लिबरेट एंड इंटीग्रेट किया था हैदराबाद को, ये तीनों इनसे काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें ही डाली हैं। पटोला साड़ी है जिसकी गुजरात का फेमस साड़ी है, जिसको जीआई इंडिकेटर 2013 में मिला था, ये याद रखने का चीज है। पटोला साड़ी जीआई इंडिकेटर से सवाल आते हैं। पुलिकल्ली टाइगर डांस है, हम आपने देखा भी होगा, हमने एकेडमी में भी देखा था इस तरह का परफॉर्मेंस। एंड चंडोल डांस लद्दाख से रिलेटेड है। देन अगला आते हैं तो गुरु रविदास जो थे एक मिस्टिक पोएट थे भक्ति मूवमेंट के, और ये कंटेम्प्ररी थे कबीर के, ये कंटेम्प्ररी ऑफ कबीर थे। तो आजकल बहुत सारा कंटेम्प्ररी का सवाल आता है, इसलिए याद रखिएगा कि रविदास भक्ति मूवमेंट के थे। इन्होंने जनरली जो भी भक्ति और सूफी सेंट्स होते हैं इनसे सवाल भी आता है, वो कास्टिज्म और ये सब के खिलाफ ही होते हैं, ठीक है। अगला हम आते हैं बासावन, कई दिनों से न्यूज में है। ये 12th सेंचुरी फिलोसफर भी थे, स्टेट्समैन भी थे, कन्नड़ पोएट भी थे, सोशल रिफॉर्मर, सब कुछ थे। इन्होंने अपना पोएट्री के थ्रू सोशल अवेयरनेस क्रिएट किया, इसलिए ये बेसिकली फिलोसफर भी हो गए, पोएट भी हो गए। और ये सोशल रिफॉर्मर इसलिए थे क्योंकि उसमें सोशल अवेयरनेस क्रिएट करते थे कि सुपरस्टिशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये सब ना हो, और उसी को वचन बोला गया। और न्यू डिवोशनल मूवमेंट इन्होंने वीर शैव से स्टार्ट किया था, जिसमें आर्डेंट वर्शिप, शैव से नाम से ही शिव आते हैं, ठीक है। और ये डिवोशनल वर्शिप मानते थे, ये टेम्पल वर्शिप को रिजेक्ट कर दिए कि मंदिर जाके ही आप अगर मन में श्रद्धा रखते हैं उस तरह का वर्शिप वीर शैव करते थे। मैंने ये इसलिए दिया है क्योंकि हर साल ये न्यूज में रहता है और अभी तक इससे सवाल नहीं आया है, तो चांसेज आर हाई कि ये आ जाए। और ये 12th सेंचुरी के फिलोसफर थे, एटलीस्ट इतना तो हम याद करके रखें ही। बंगाल पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने कराया था, ये चीज उनका एक नेगेटिव जो हमारे जहन में रहता है, लेकिन कुछ पॉजिटिव काम भी लॉर्ड कर्जन ने किया था। वो था 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन बनाना और पुलिस रिफॉर्म्स में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये सब हमेशा आता है। उसी समय स्वदेशी मूवमेंट के एजुकेशन सेटअप हुआ था, काफ़ी चीज़ें हुई थी ये बंगाल पार्टीशन के आसपास। 1907 का सेशन, 1916 का सेशन हर साल आता है एग्जाम में। गदर पार्टी इंडिया के बाहर बनाया गया था, सोहम सिंह भकना ने बनाया था 1930 में, और उद्धव सिंह जैसे लोग भी उसमें शामिल हुए थे। याद रखने का चीज़ है क्योंकि लाला लाजपत राय जी पे सवाल आ चुका है, इसलिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीर सावरकर हमेशा आजकल न्यूज़ में चलते हैं, उन्होंने काफ़ी एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी इन रत्नागिरी में उन्होंने काफ़ी काम किया। अभिनव भारत सोसाइटी बनाया उन्होंने पुणे में, और स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े, स्वराज से भी जुड़े, बाद में फ्री इंडिया सोसाइटी भी बनाई। और उन्होंने एक बुक के लिए भी जो 19 बुक फाउंड की थी, जो कि 2 नेशन थ्योरी पे बेस्ड थी, जिस बुक का नाम हिंदुत्व था, जो कि 1937 हिंदू महासभा ने पास भी किया इस चीज़ को। तो सावरकर जी 2 चीज़ के लिए जानते हैं, एक तो उन्होंने हिंदुत्व के बारे में काफ़ी कुछ किया था, और दूसरा इन्होंने अनटचेबिलिटी और इसके लिए भी उन्होंने बहुत पहले से बहुत सारा काम किया था। तो इस एस्पेक्ट को भी आपको याद रखना है। दादा भाई नौरोजी हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं, 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, तो ये सब चीज़ पता होना चाहिए आपको। 1886 में वो बने, तो ऐसा सवाल आ सकता है कि क्या वो 1 बार प्रेसिडेंट बने, 2 बार। यूपीएससी इस तरह के फैक्चुअल मिस्टेक्स कराता है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। और ये मॉडरेट्स का जब था तभी प्रेसिडेंट बन गए थे 1901-02 के आसपास में। और उन्होंने ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, उसके बारे में बात की थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया 1981 में इन्होंने जो 1901 में लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस। एंड ही वॉज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कई बार यूपीएससी के सवाल में मैच द फॉलोइंग में वी हैव फाउंड दैट क्वेश्चंस ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हैज कम, सो यू शुड नो दिस। देन लाल बहादुर शास्त्री जी का शास्त्री फॉर्मूला इज समथिंग दैट हैज कम इन द न्यूज। तो शास्त्री फॉर्मूला वाज कि लैंग्वेज एजिटेशन हो रहे थे उस समय असम एंड पंजाब में, उससे रिलेटेड ये था शास्त्री फॉर्मूला। तो इफ समथिंग लाइक दिस कम्स, चांसेस कम आने के, बट अगर आ जाता है कि शास्त्री फॉर्मूला इज रिलेटेड टू लैंग्वेज एजिटेशन, सीधे डायरेक्ट ये सब रहता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। पेरियार ईवी रामास्वामी ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट
चलाया था तमिल्स का, और वाइकॉम सत्याग्रह ऑफ 1924 से रिलेटेड थे। ये भी हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसको ध्यान से याद रखिएगा। यूनेस्को का इंटेंजिबल हेरिटेज में अभी नुआट को जोड़ा गया है, क्योंकि थाई का एक मसाज है, एक फॉर्म ऑफ मसाज है, इसको जोड़ा गया है। और इंडिया से जो जो चीज़ें हैं जैसे रामलीला, वैदिक चैंटिंग, कुटियाट्टम, उसके बाद रमन रमन जो है घड़ियाल का ये है, उसके बाद कलबेलिया फोक डांस है और म्यूजिक है राजस्थान का। देन मुडियट्टा जो है डांस ड्रामा है केरल का, छऊ डांस है, उसके कुडियत्तम था संस्कृत थिएटर्स। इसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए, क्योंकि संकीर्तन से एक बार सवाल भी दिया है यूपीएससी ने मणिपुर का। योग नया जुड़ा है, देन ट्रेडिशनल ब्रास है, कुंभ को भी जोड़ा गया है, नवरोज को भी। ये सब इनटेंजिबल हेरिटेज है, ठीक है। इस बार जो जोड़ा गया है नुआदे, तो हमने एक सवाल भी आपको इससे दिया है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए सबको। और बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए कि जयपुर जो पिंक सिटी है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट में जुड़ गया। ये एक साइट की बात हो रही है, यहाँ पे इंटेंजिबल हेरिटेज की बात हो रही है, ठीक है। फिर आते हैं तानाजी की मूवी रिलीज हुई है, तो तानाजी न्यूज़ में आ गए। अब तानाजी न्यूज़ में आ गए तो आपने बड़ा अच्छा मूवी देखा होगा आपने कि कोंढाना फोर्ट पे उन्होंने फतेह हासिल की अपने उदय भान के खिलाफ, और वहाँ पर फिर शिवाजी भी आते हैं। तो जब वो मर जाते हैं उसके बाद उस फोर्ट का नाम सिंघागाद रखा गया, और बैटल ऑफ सिंघागाद से भी इसे याद रखा जाता है। और जो फोर्ट सरेंडर हुआ था इनिशियली, वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में साइन हुआ था, उसके तहत सरेंडर किया गया था, जिसको फिर से 1670 में बैटल के बाद ये लोग हासिल कर लेते हैं, जिसमें तानाजी शहीद हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो भीम कोरेगांव बैटल जो है उसका 202 एनिवर्सरी हो गया। ये कई दिनों से एनिवर्सरी चल रहा है इनका, 202 एनिवर्सरी भी, और न्यूज़ में भी रहता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको माना जाता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक लड़ाई थी, जो महर सोल्जर्स थे ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, और उन्होंने पेशवा फोर्सेस को हराया था। तो अनटचेबल्स का एक तरह से सिंबॉलिक विक्ट्री ऑफ द दलित्स के रूप में भी इसे देखा जाता है, भीम कोरेगांव बैटल को, जिसके कारण कभी कभी आजकल थोड़ा सा इस पर डिबेटेबल और ये भी रहता है, पर यूपीएससी न्यूज़ में भी रहता है ये, और इसीलिए पर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। हाउएवर थोड़ा सा ये डिबेटेबल है, इसलिए शायद इसको अवॉइड कर दिया जाए। पाइका रेबिलियन, बख्शी जगत बंधु, हम लोग 2-3 साल से पढ़ रहे हैं, उड़ीसा में हुआ था 1817 में। रेंट फ्री लैंड के लिए जो वहाँ के मार्शियल ये थे उन्होंने फाइट किया, और बख्शी और ये पहला पेजेंट रेबिलियन के रूप में भी इसको देखा जाता है समटाइम्स, कि पेजेंट रेबिलियन भी था जो कि, और बाद में कंपनी ने इसे सप्रेस कर दिया, जबकि बख्शी जगत बंधु भी 1825 तक अपने आप को सरेंडर कर दिए, बट ये एक अच्छा पेजेंट रेबेलियन माना जाता है। फिर हम आते हैं सतनामी रेबेलियन। तो हमने देखा भीम कोरेगांव बैटल, हमने देखा पाइका रेबेलियन। तो सतनामी रेबेलियन क्या था? हिंदू वर्शिपर्स जो कि फाउंडेड बाई बीरबल थे, बीरबल करके एक पर्सन थे, तो उन्होंने रिवोल्ट किया था मुगल एम्पायर के खिलाफ 1672 में औरंगजेब के पीरियड में, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा शोषण किया जा रहा था, तो उसी रिबिलियन को सतनामी रिबिलियन बोलते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है। कला कुंभ इज इंपॉर्टेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल करती है, ऐसा लग सकता है कल्चर करती है, बट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें प्रमोट द जीआई ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो भी हेरिटेज है हमारे, जो इंडियन क्राफ्ट्स हैं उसको प्रमोट करने के लिए कला कुंभ किया जाता है, जैसे कला का कुंभ हो गया ये। इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म चलाता है। हमेशा ये सब याद रखिए कि कौन सा मिनिस्ट्री क्या चलाता है, कल्चर क्या। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेज ऑलवेज रिमेंबर, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है। अभी बात चली है कि मराठी को भी इसमें जोड़ा जाए, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। तो आपको 6 के 6 क्लासिकल लैंग्वेजेज आने चाहिए। क्लासिकल लैंग्वेजेज कैसे जोड़े जाते हैं? जिनका रिच ट्रेडिशन है, जिसमें पुरानी लिटरेचर हैं, जैसे तमिल में है, संस्कृत में है, जो कि अपना ओरिजिनल फॉर्म में है, ओरिजिनल रहे हैं, जिनसे लिटरेचर डेवलप हुआ है। ठीक है। बोडो लैंग्वेज कहाँ का है? असम का है। ये 8 शेड्यूल में इंक्लूडेड है कॉन्स्टिट्यूशन के। देन किलिकी एक काफ़ी कॉमिक टाइप का है, लेकिन अच्छा लगा मुझे पढ़ के भी कि ये लैंग्वेज हाल फिलहाल में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया था, मदर लैंग्वेज डे, जो कि फरवरी 21 को मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, कि आपका मदर लैंग्वेज क्या है। तो कालके जो देखते हैं हम लोग, बाहुबली का जो हम लोग मूवी देखे थे, कालके जो जिस लैंग्वेज में बात करता है वही किलिकी है, और इसे वर्ल्ड का सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज माना गया। बट हमें तो नहीं समझ में आया मूवी में कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन यही माना गया है। अब अगर ऐसा है तो कालके याद रखिएगा कि इसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किलिकी ऑफन सीन इन न्यूज़ इज, तो बोल देगा वर्ल्ड्स टफेस्ट लैंग्वेज, तो ऐसा गलत किया जा सकता है, वर्ल्ड्स इजीएस्ट लैंग्वेज है। देन भारतीय स्क्रिप्ट को आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है। ये क्या है? एक यूनिफाइड स्क्रिप्ट है जिसमें 9 इंडियन लैंग्वेजेज हैं, और इसमें यूज़ क्या करता है? ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक को यूज़ करता है सारे लैंग्वेजेस को मिला के उससे पढ़ने के लिए।
और सेपरेट करता है डॉक्यूमेंट को। बेसिकली अब आईआईटी ने किया है तो कुछ तो दिमाग लगाता ही हो, तो डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट और नॉन टेक्स्ट दो में सेपरेट कर देता है। सोचिए एक साथ 9 लैंग्वेजेज को इंटीग्रेट किया गया है, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। देन साउथ इंडिया में का अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन पाया गया है कहाँ पे, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, जो कि वहाँ पे इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ सात मातृका कल्ट। तो सात माता सात मातृका का हिसाब से क्या होता है, 7 फीमेल डीटीज। नाउ जो गुंटूर का जहाँ पाया गया है वहाँ पे संस्कृत एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट्स का भी कैरेक्टर पाया गया है। तो ये जहाँ पे संस्कृत पाया गया है तो वहाँ पे अभी ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि वहाँ पे भी संस्कृत का इंस्क्रिप्शन था। सोचिए साउथ इंडिया में, इसलिए थोड़ा न्यूज़ में आ गया गुंटूर में। और वहाँ पे किंगडम किसका हुआ करता था, सतवाना। सतवाना लोग किसको मानते थे, बुद्धिज्म को भी, और दे वेर ऑल्सो इन ब्राह्मणिज्म को भी मानते थे। और जो 7 फीमेल डिटीज की बात करें हम लोग, सात मातृका कल्ट भी वहाँ का एविडेंस है, उसमें भी एविडेंस आता है। संस्कृत इंस्क्रिप्शन पे भी ये दिखा है कि सात मातृका कल्ट जो थी 7 फीमेल डिटीज, वो कदम्बा कॉपर प्लेट्स में भी मेंशन्ड है। इसका मतलब ये सब चीजें थी। उसी का एक और एविडेंस मिल गया हमें ना। वाकाटाका डायनेस्टी, वक्ताक डायनेस्टी जो है विदर्भ रीजन में पाया जाता है। दे वेर फॉलोअर्स ऑफ वैष्णवा नॉट शैविज्म। और क्वीन प्रभावती गुप्ता वहाँ की ये थी, और कंटेम्प्ररी टू गुप्ताज था ये। तो नाम में भी इनका भी गुप्ता है, और ये गुप्ता के कंटेम्प्ररी थे, ये मौर्यंस के कंटेम्प्ररी नहीं थे, ठीक है। चालुक्याज वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को करते थे, जो कि वेसारा स्टाइल क्या है, सवाल ये आ सकता है। द्रविडियन एंड नगारा स्टाइल, नागरा स्टाइल का होता है। और ये केव टेम्पल बनाते थे, जो केव सेकुलर भी होते थे और रिलीजियस भी होते थे। तो सारे लोग ऐसा नहीं करते थे, इसलिए ये थोड़ा याद रखा जा सकता है कि चालुक्याज। तो बेसिकली CSR से आप याद रख सकते हैं, CSR जैसे कंपनी का होता है। चालुक्या जो केव बनाते थे, केव्स ऑफ चालुक्याज वेयर, सी से केव, सेक्युलर एंड रिलीजियस बोथ इन नेचर, और सी से चालुक्या भी हो जाएगा। तो आप अपना चीट कोड्स बनाया करिए जिससे आपको याद हो सके, ठीक है। एंड पाटाडकाल एक मालप्रभा नदी पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी इनके ही इसमें था, चालुक्यास के एम्पायर में। ये आज के समय में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नो कम्युनिटीज में गालो नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, पर जनरली अरुणाचल में पाया जाता है, जो कि तानी ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। और लिम्बो एंड तमांग अभी सिक्किम में लेजिस्लेटिव में इस पर बात भी उछला है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। समाधि बुद्धा श्रीलंका में है, जो कि ध्यान मुद्रा में है। बुद्ध से रिलेटेड जो भी होता है उसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अगला क्या है, मेहरीज, मेहिन्स आई थिंक, नेक्स्ट वर्स मेहनीड्स। तो मेहनीड्स पोठामाला हिल्स तमिलनाडु एंड केरल में पाए जाते हैं, जो कि मोनोलिथिक स्लैब्स इरेक्टेड एबव द ग्राउंड हैं, उसको मेहनीड्स बोलते हैं। और इंडेमिक टू सर्टन रीजन्स ओनली, ये मेगालिथिक कल्चर का एक फीचर है। इस तरह से मोनोलिथिक स्लैब जो हैं ग्राउंड के ऊपर इरेक्टेड हैं, सिर्फ पोठामाला हिल से ही तक ही ये सिचुएटेड है मेहनीड्स। देखिए सुन भी लीजिएगा तो आपको याद रह जाएगा एग्जाम में। देन चौखंडी स्तूप जो है सारनाथ में है, और डिक्लेयर्ड द साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाई ASI, इसको डिक्लेयर किया गया है। ये ओरिजिनली अशोक ने बिल्ड किया था। आगे बढ़ते हैं, ASI मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है और 1958 के एक्ट से गवर्न होता है। कई लोगों को लगता है टूरिज्म के अंदर आता है, गलत है। एंड फाउंडेड बाई 1861 में अलेक्जेंडर कुनिंगम ने किया था। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट में व्हाइट मार्बल यूज होता है। बुद्धिज्म, आजकल ये सब सवाल पूछ रहा है इसलिए मैंने ऐसा ही लिखा है कि मार्बल्स यही सब पूछा जा रहा है। सतवाना जिसको पैट्रोनाइज करते थे, और डिपिक्शन ऑफ जातक स्टोरीज एंड ह्यूमन फिगर्स है, जैसे टेमिंग ऑफ एलिफेंट बाय बुद्धा, अमरावती स्कूल में इस तरह का दिखाया गया है। हमने तो जाके देखा भी है इसको। स्टैको कल्चर इस बार न्यूज़ में है और बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द बोधिसत्व वहाँ पे थे, रिसेंटली इसको अनर्थ किया गया है। ये कहाँ पे पाया गया, पानीग्रही इन तेलंगाना। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें इस बार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब में पाई गई हैं बुद्धिस्ट साइट। देन मार्कंडेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्कंड देव टेम्पल भी बोलते हैं, जो कि मिनी खजुराहो भी है, वैन गंगा नदी के पास में, और लॉर्ड शिव के लिए है गढ़चिरौली महाराष्ट्र में। काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट पता है तो ठीक है। पथचित्र ये इंपॉर्टेंट है। पथचित्र क्या हुआ है, उड़ीसा का स्मॉल पेंटिंग का साइक्लोन फनी में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है। 2019 को क्या डिक्लेयर किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज। और पपुआ गिना में न्यू गिना में सबसे ज़्यादा इंडिजीनियस लैंग्वेज है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर कि इंडिजीनियस लैंग्वेज का ये है। देन अजंता रॉक केव्स से एक बार सवाल भी पूछा जा सकता है। रॉकट बुद्धिस्ट के मोनूमेंट्स को अजंता में दिखाया गया है, जो कि 200 BC से 480 CE था। उसके बाद इलोरा केव्स आया, जो कि लार्जेस्ट रॉक कट मोनास्ट्री है। दोनों रॉक कट हैं, लेकिन इसमें सिर्फ बुद्धिज्म है। इसमें केव टेम्पल मोनास्ट्री टेम्पल भी है, बुद्धिज्म भी है, हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों को दिखाया गया इलोरा में। इलोरा बाद में आया था।
देन लाल हरोबा मणिपुरी मेतीस कम्युनिटी का फेस्टिवल है। उसी तरह से जो हम लोग आगे पढ़ भी चुके हैं, जो कुटकुई अंचपचर कुट, ये सब भी न्यूज़ में आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है, इसलिए यहाँ दिया गया है मिजोरम के फेस्टिवल्स हैं। एक बार आपको देखना है, पढ़ना है, याद हो जाएगा आपको। आदि महोत्सव नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल को बोलते हैं। आदि महोत्सव शिव से रिलेटेड नहीं है ये वाला, और ये ट्रिफेड जो ट्राइबल वेलफेयर का है और ट्राइबल मिनिस्ट्री चलाती है। मिनिस्ट्री हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये कल्चर के अंदर नहीं है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स और ये सब को हम डिस्प्ले करते हैं। ममलपुरम एक पोर्ट सिटी था। आजकल पोर्ट सिटी से भी काफ़ी सवाल आते हैं, इसीलिए पल्लव किंगडम में, जो कि शोर टेम्पल वहीं पे है ममलपुरम में। और इसी में आपका क्या था, पंचरथ बेसिकली था, जो कि मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर भी दिखाता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा, ये ऐसा साइट है तो। और ये पोर्ट सिटी था, इसलिए ट्रेड और डिफेंस रिलेशन इसका चाइना के साथ हुआ करता था। ठीक है, किसके अंदर था, ये पल्लवास में था, तो पल्लवास का चाइना के साथ था। हुइन सेंग कहा जाता है कि यहीं पे आए थे नरसिंह वर्मन वन के टाइम में। और इसमें एक और चीज़ याद रखने लायक है कि अभी भी चाइना का यहीं पे इंडिया और चाइना का ये हुआ। ठीक है, देन पुम्पू हार जो है एक पोर्ट सिटी है तमिलनाडु में, जो कि सबमर्ज हो गया था सी में, उसे डिजिटली रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर लिया गया है। तो डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिजिकल नहीं, डिजिटली उसे बनाया जाएगा पुम्पू हार को। ठीक है, पोर्ट सिटी था पहले। और ये संगम लिटरेचर में इसके बारे में सील पट्टिकरम में, तमिल क्लासिक में इसका मेंशन भी है सिटी का। आर्कोलॉजिकल एक्सकावेशन किया गया कहाँ पे, ढाबा एक मध्य प्रदेश में जगह है, जहाँ पाया गया कि ह्यूमन 80,000 साल भी पहले रहते थे। तो ये सब न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि हर बार देख रहे हैं आप होलोसीन इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो ढाबा सीन इन न्यूज इज 80,000 ईयर्स एगो ऑल्सो ह्यूमन ऑक्यूपेशन था। टीपू सुल्तान पे थोड़ा डिबेट आ गया, इसलिए ये न्यूज़ में आ गए। ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो हुआ था 1799 में, इनके पिता हैदर अली थे जो 1782 के वॉर में लड़े थे सेकेंड में, और ये फोर्थ में। तो वो डिफेंड कर रहे थे अपना, जो मैसूर के ये किंग थे ये डिफेंड कर रहे थे सेरिंगपट्टनम फोर्ट को वहाँ, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा युद्ध किया पर ये हार गए थे। और उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस मैसूर पे भी लगा दिया, और इन्होंने प्लांट किया था लिबर्टी ट्री, इसके लिए काफ़ी फेमस है और माने जाते हैं इन सेरिंगपट्टनम। देन ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने वीडो रीमैरिज एक्ट किया भी था, अपने बेटे को भी वीडो से शादी कराया था, 1856 में ये हुआ था। और आजकल ये सब काफ़ी आता है क्वेश्चन कि कौन सा जर्नल किसने लिखा, तो सोम प्रकाश हिंदू पैट्रियट, और इन्होंने ये लिखा था क्या, सोम प्रकाश हिंदू पैट्रियट और तत्वबोधिनी पत्रिका। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पायानूर जो है केरल में है, महात्मा गांधी स्मृति म्यूजियम बनाने की बात हो रही है, केरला प्लान कर रही है पायानूर में, ये पेरुम्ब रिवर पे है। और क्यों यहाँ पे हुआ था, तो साइमन कमीशन के खिलाफ भी यहाँ पे काफ़ी ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। और साल्ट सत्याग्रह में भी जो के केलप्पन है, जिनको केरल के गांधी बोले जाते हैं, उन्होंने भी यहाँ से ही किया था। नेहरू लियाकत एग्रीमेंट सीए के कारण बार बार न्यूज़ में आता है, उसी को हम लोग दिल्ली पैक्ट ऑफ 1950 बोलते हैं, जो कि प्रोवाइडेड द कि माइनॉरिटीज की रक्षा कैसे करनी है, फ्रेमवर्क फॉर ट्रीटमेंट इन बोथ द कंट्री, इसके बारे में बात हुई थी। प्रीवी पर्स को 1971 में एबॉलिश किया गया था। प्रीवी पर्स का क्या मतलब होता था, पेमेंट जो मेक किए जाते थे रूलिंग फैमिलीज को ऑफ अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स के जो फैमिली होते थे उसको पहले सरकार देती थी। 1971 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस का भी 100 साल हो गया, इसलिए न्यूज़ में आ गया। जर्मनी और एलाइड पावर्स में हुआ था, जो उसके बाद ये इंड हो गया वर्ल्ड वार 1। इथोपिया और एक्सटीरिया बहुत दिन से लड़ाई कर रहे थे। इर्थेरिया लॉन्ग टाइम पीस अब 2018 में हुआ, जिसके लिए अली अहमद अली जो इथोपियन प्राइम मिनिस्टर, उनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। जीआई टैग में थोड़ा सा एक दो चीज़ याद रखिएगा, जैसे ईदू मिशमी टेक्सटाइल, नो मिशमी ट्राइब्स अरुणाचल के होते हैं, इसलिए ये न्यूज़ में है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद खोला चिल्ली है ये गोवा का। उसके बाद दिंदुगुल लॉक जो है तमिलनाडु का है, वो भी काफ़ी दिन से न्यूज़ में है। और कंदंगल साड़ी जो है भी तमिलनाडु का है, तो साड़ी वाड़ी ये सब थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिर कोडावा कुर्ग में है, जिसको फिर से लाइसेंस, आम लाइसेंस ब्रिटिश पीरियड में भी नहीं दिया जाता था कोडावा कम्युनिटी को, और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने भी फिर से 10 साल के लिए इसको आम लाइसेंस इनको नहीं दिया जाता है। पश्मीना प्रोडक्ट को BIS का ट्रेडमार्क मिल गया है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स TTCI, कोई भी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स होगा जनरली उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। इंडिया 40 से 34 रैंक पे आ गया है, अच्छा ही है। उसका डिजिटल भारत, ये डिजिटल संस्कृति कल्चर मिनिस्ट्री कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं कर रहा है। कल्चर एंड टूरिज्म ई पोर्टल बनाया जा रहा है सब चीज़ के लिए, डिजिटल भारत एंड संस्कृति को दिखाने के लिए। और कुछ ट्राइब्स के नाम याद रखिए, जैसे असुर हो गए झारखंड में, गारो हो गए असम में, उसके बाद जुआंग हो गए उड़ीसा,
कोरकू हो गए मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, एंड ब्रूस हो गए त्रिपुरा, और बाकी स्टेट्स में भी हैं, लाइक मणिपुर, मिजोरम से त्रिपुरा गए थे, काफ़ी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। इतना और भी ट्राइब्स होते हैं दुनिया में, लेकिन एटलीस्ट इतना आप याद रखिएगा तो एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगा, क्योंकि इतना तो आप जानिएगा ही जानिएगा। और हमारा यही टैगलाइन है कि भाई मंजिल आपको तभी मिलती है जब उसे पाने की चाहत होती है। बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू फॉर कल्चर। एक बार फिर से हम जो इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक्स हैं लास्ट 2 मिनट में विल रिपीट कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ताकि आप ध्यान से उसको देख सकें। अगर 10 चीजें हैं, 12 चीजें इंपॉर्टेंट। कुंभ, इसको देख लीजिएगा, बृहदेश्वर टेम्पल को, ठीक है। कंबाला जल्लीकट्टू लोगों को पता होता है। जो भी फेस्टिवल्स के नाम उसको देख लीजिएगा। हम्पी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। सन टेम्पल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राखी गरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार हड़प्पन कल्चर है, हरियाणा में मिला है। देन अगला हम आते हैं विश्व शांति स्तूपा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मोनास्ट्री ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हीनयान का बहुत कम आता है क्वेश्चन, बोधिसत्व बहुत ज़्यादा आता है। देन सरदार पटेल आपको पता ही होगा। पटोला साड़ी, जीआई इंडिकेटर, चीज़ें याद रखनी चाहिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुरु रविदास अभी तक नहीं आए तो अभी भी नहीं आएंगे। बासावन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। देन बंगाल पार्टीशन आप जानते ही हैं। वीर सावरकर आप समझ ही गए होंगे। दादा भाई नौरोजी आप जानते ही हैं, कोई नया नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो शास्त्री फॉर्मूला है वो देख लीजिएगा। लैंग्वेज के लिए असम। EVR स्वामी भी पढ़ ही रहे होंगे आप लोग। इंटेंजिबल हेरिटेज में नुआर्ट को जोड़ा गया, ये आप जरूर देख लीजिएगा। जयपुर को यूनेस्को का देखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। तानाजी इंपॉर्टेंट है इस बार। देन भीम कोरेगांव बैटल, अगेन हमेशा न्यूज में रहता है तो पढ़ लेना चाहिए। पाइका रेबेलियन फॉर सिमिलर कहूंगा। सतनामी रेबेलियन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कला कुंभ इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स कराता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस। देन क्लासिकल लैंग्वेज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर बात भी छिड़ी हुई है जोड़ने के लिए। देन हम आगे बढ़ते हैं तो किलिकी इज अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिजीनियस लैंग्वेज की बात भी हो रही है, मदर लैंग्वेज की इंडिजीनियस लैंग्वेज। भारतीय स्क्रिप्ट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक, ऐसा क्वेश्चन खूब देता है यूपीएससी। देन अगेन हम देखते हैं कि साउथ इंडिया, बाकी ये वाटाकट्टा डायनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। देन चालुक्यास का ठीक है, ये सब तो चलता ही रहता है। वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए। कम्युनिटीज थोड़ा सा देख लीजिए तो सही रहेगा। देन मेहनीज वाला नॉट सो इम्पोर्टेंट। चौखंडी ठीक है लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ASI किसके अंदर है, क्या ये सब आना चाहिए, आजकल ये सबको पूछता है कि ये बॉडी कैसे बना, किसके अंदर बना। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आपको थोड़ा पता होगा। स्टैको कल्चर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बोधिसत्व के बारे में है, पानीग्रही में पाया गया है। देन हम आगे बढ़ते हैं तो पत्ता चित्र वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रॉय हुआ है, उड़ीसा का ये है, ठीक है। स्क्रोल पेंटिंग। देन 2019 पपुआ गिनी में सबसे ज़्यादा, इंडिया में नहीं है, इंडिजीनियस लैंग्वेज का अगेन इंपॉर्टेंट। अजंता इलोरा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। लाल धरोहर मैंने पहले ही बोला। फेस्टिवल्स थोड़ा सा जितना मैंने लिखा उतना देख लीजिए। आदि महोत्सव आपको पता होना चाहिए, तो भी न्यूज़ में है। महाबलीपुरम अगेन पोर्ट सिटी है, क्या क्या होता था इसका कॉन्सेप्चुअली एक बार आप समझ गए तो पता हो गया। पंपूहार वेरी इंपॉर्टेंट, इसे डिजिटली हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं टीपू सुल्तान के बारे में आप जानते ही होंगे। लिबर्टी ट्री बस जानना चाहिए था, ये बता दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कई लोग जानते हैं, क्या उन्होंने लिखा। सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियोट, और इसमें लिखते थे तत्वबोधिनी पत्रिका में, वो देख लीजिएगा। पायानूर हिस्टोरिकल क्वेश्चन के जैसा आ सकता है कि कौन सा जगह था जहाँ ये सब होता था। अगेन दिस दिल्ली पैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि CA पे बहुत बात हुई थी, तो नेहरू लियाकत एग्रीमेंट हर तरफ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रीवी पर्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस पता ही होता है लोगों को। इथोपिया एंड इरिट्रिया, अगेन ऐसा सवाल हर साल आता है कि कौन से 2 कंट्रीज में, साउथ सूडान जैसे आया था एक बार, 2 स्टेट थ्योरी के लिए 2 कंट्री का आया था, तो क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। GI टैग बहुत सारा मिला होगा, लेकिन इसलिए मैंने उसमें से 25-30 में से आपको छोटा सा जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि मिश्मी एक ट्राइब है इसलिए वो दिया। एक घड़ी, एक ताला चाबी को मिला है तमिलनाडु का, तो इसमें तमिलनाडु वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। देन ट्रैवल टूरिज्म, कोई भी इंडेक्स समझ में नहीं आया तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही होता है। ट्राइब्स में जो भी मैंने आपको दिया उतना एटलीस्ट देख लीजिएगा कि असुर कहाँ का है, गारो कहाँ का है, बहुत टफ नहीं है। जुआंग कहाँ का है, उड़ीसा का। कोरकू कहाँ का है, ब्रूस कहाँ का है। ब्रूस और असुर न्यूज़ में भी होता है, जुआंग भी न्यूज़ में रहता है, इसलिए देख लेना चाहिए। तो हमारा यही टारगेट रहेगा कि हर वीडियो को 30 मिनट से कम रखा जाएगा। जो भी हमारे वीडियोस फॉर पूरा वीडियोस होंगे, और पूरा सीरीज से आपको ये फायदा होगा कि आपका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल रिवीजन बुकलेट्स भी बहुत मोटे मोटे बनने लगे हैं और उसमें बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के नाम पे, जिससे क्या होता है कि समझ में ये नहीं आता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सो इफ अगेन द वेरी फैक्ट रिमेन्स कि अगर आप मंजिल पाना चाहते हैं तो उसे पाने की चाहत पूरे शिद्दत से करें। दैट विल ऑलवेज टेक यू टू योर फाइनल गोल। उसके लिए मेहनत कीजिए, अच्छे से कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यू स्टिल हैव द टाइम दिस ईयर एंड यूटिलाइज दैट टाइम प्रॉपरली।
वील अगेन कम विथ अनदर पूरा सीरीज जिसमें हम शायद इकोनॉमी या इन्वायरमेंट एनीथिंग विल ट्राई टू डिस्कस इन द सेकेंड वीडियो. And be very sure I'll make all the videos of Pura, but it is your responsibility to cover them, to read them, to understand from them, to revise them, and then to remember them for the examination. Thank you so much for watching.